तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब। वंस अगेन आप सबका इस चैनल इस ग्रामर क्लासेस विद कमलेश शर्मा में स्वागत है। आज की जो टॉपिक रहेगी हमारी वो नाउन एंड नंबर रहेगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहती है ये। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनर इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसमें कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं। हालांकि देखने में नाउन कोई टफ टॉपिक नहीं है, बचपन से पढ़ते हैं। नाउन एंड नंबर्स में सर क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल है, बट ये टॉपिक इससे कहीं ज़्यादा चला जाता है जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात आती है। इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि ये नाउन प्लूरल भी लिखा जा सकता है या इसे हम सिंगुलर ही लिखेंगे, या अगर हम इसे प्लूरल लिखते हैं तो इसके साथ में क्या ऐड करेंगे। इन चीज़ों में हम अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो न्यूज़ है, न्यूज़ को आप सिंगुलर मानोगे, प्लूरल मान के चलोगे। इन्फॉर्मेशन को हम क्या मान के चलेंगे, सीजर्स को हम क्या मान के चले। तो इन सब चीज़ों को हम बारीकी से विद एग्जाम्पल्स हम समझते हुए चलेंगे, ताकि कम से कम इस टॉपिक में बैंकिंग सेक्टर्स में ले लीजिए या किसी भी कम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसमें हमारी गलती ना हो। अब मैं वो बेसिक से नहीं करने वाला कि नाउन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, वो मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो, ऑलरेडी वो बन चुकी है और वो अपलोडेड है। आज हम कंसंट्रेशन करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट उससे पहले मेरे को एक छोटी सी एक स्लाइड में आपको कुछ समझाने की आवश्यकता रहेगी। इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ताकि आगे की चीज़ें हम इजीली समझ सके। तो जो मेन कंसेप्ट है आपके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज तैयारी करेंगे, उससे पहले इस स्लाइड को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो नाउन, नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली टू कैटेगरीज। हम दो कैटेगरी में नाउन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर मतलब काउंटिंग। काउंटिंग के बेस पे हम नाउन को दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। फाइन। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 1000, वॉट एवर इज काउंट कर सकते हैं। अनदर वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो या तो वो एक है या एक से ज़्यादा। अगर एक है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक पेन, एक से ज़्यादा पेन हो गए तो वो प्लूरल बन जाते हैं। सबको पता है, नो प्रॉब्लम। दिस इज सिंगुलर countable noun and another one is plural countable noun। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक से ज्यादा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। चलो बढ़िया। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही रहती है। वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। और
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। ठीक है, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों का वहां पे थोड़ा सा काम रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते नंबर्स में, उसका सिंगुलर और उसका प्लूरल कुछ नहीं रहता। तो अनकाउंटेबल नाउन इज नाइदर सिंगुलर नाइदर प्लूरल, हम उसको अलग कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। तो सर ये कौन से नाउन होते हैं? ये नाउन होते हैं बेसिकली मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन धातु सब्सटेंसेस जो कहते हैं, एंड अनदर वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब अगर हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते तो उसके साथ हम ए और एन का यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन इंडिकेट्स वन। ठीक है, क्लियर है ये? चलो फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखते हुए हम आगे बढ़ें तो फर्स्ट जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव के आगे हम द लगाते हैं, हम द लगाते हैं तो वो बेसिकली पूरी कम्युनिटी को रिफर करता है। ठीक है, इसलिए इसे हम प्लूरल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसीलिए कह रहा था कि इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, फिर भी एडजेक्टिव के पहले अगर द आ जाता है तो उसे हम नाउन की तरह यूज करेंगे और वो नाउन प्लूरल कंसिडर होगा। ठीक है, लाइक ब्लाइंड, यहां पे मैंने ब्लाइंड लिखा, ब्लाइंड के आगे मैंने आर्टिकल द लगा दिया, तो नाउ दिस द ब्लाइंड, ये किसके लिए यूजर है? द पीपल, ब्लाइंड पीपल के लिए, अंधे लोगों के लिए। तो ये उन सारे लोगों के लिए यूजर है जो देख नहीं सकते, ये किसी एक के लिए यूज नहीं हो रहा। ठीक है, द रिच, रिच मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे द लग गया, तो ये द प्लस एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह यूज कर रहा हूं मैं तो ये मेरा प्लूरल नाउन कंसिडर होगा। यहाँ पे एस नहीं लगा सकते हम। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? जितने भी अमीर लोग उनकी बात हो रही है। हम यहाँ पे रिचेस्ट पीपल नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे रिचेस्ट पीपल नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे ब्लाइंड्स नहीं लिख सकते। हम अगर द लगा देते हैं, द ब्लाइंड, द पुअर, तो इससे इंडिकेशन होता है उस पूरी कम्युनिटी का, सारे गरीब लोगों का। द रिच सारे अमीर। ठीक है, तो इसको हम एज अ प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल अगर सेंटेंस देखें, द रिच, द पुअर एंड द सिक, द पुअर एंड द सिक, इसका मतलब कि ये प्लूरल नाउन की तरह यूज हो रहा है। जितने भी गरीब आदमी है या जितने भी सिक यानी कि बीमार आदमी है, वर हेल्प्ड। ठीक है,
तो अगर एडजेक्टिव के साथ द आ जाता है तो उसे हम एज ए प्लूरल नाउन यूज करते हैं। फाइन, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। देखिए, एग्जाम में इन वर्ड्स से काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप सेंटेंस में कहीं पे भी यूज़ कर लो, उसको हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। हमें उसका इसी फॉर्म को यूज़ करना होता है और इसे हम सिंगुलर ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिस्ट बनाए तो ये शायद पूरा बोर्ड भर जाएगा। मेन वर्ड जो है, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं, उनको मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे कि फर्नीचर। ठीक है, टेबल, एक टेबल हो सकती है, दो टेबल हो सकती है, टेबल्स। चेयर, चेयर्स। डेस्क, डेस्क्स। अलमीरा, अलमीरा, ये प्लूरल बन सकते हैं। लेकिन फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर इन सब को मिला के एक वर्ड दिया गया है। जैसे कि मेरे रूम में मान लो 2 चेयर है, एक डेस्क है, अलमीरा है, इन सब को एक वर्ड क्या दिया? फर्नीचर। तो फर्नीचर कैन नॉट बी प्लूरल, इसे हम हमेशा सिंगुलर ही लेके चलते हैं। तो फर्नीचर इज सिंगुलर। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। लगेज, सो मैनी टाइम्स, कितनी बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सर लगेज तो प्लूरल होता है। लगेज प्लूरल नहीं होता। हम कभी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हमारे पास मान लो 3 बैग है, एक सूटकेस है, ऐसा कुछ करके बहुत सारा सामान है, बट कलेक्टिवली उन सब के लिए हम वर्ड लगेज यूज करते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ ट्रैवलिंग विथ 2 लगेजेस, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एक ही लगेज है, उसमें काफ़ी सामान हो सकता है, 2 बैग, 4 बैग, 5 सूटकेस, ऐसा कुछ हो सकता है। तो लगेज इज अगेन ऑलवेज कंसिडर्ड एज इन सिंगुलर फॉर्म। इसका एस या एस आप नहीं लगा सकते। ज्वेलरीज, सीनरी, देखिए इनके साथ एस लगेगा तो इन वर्ड के मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। सबके नहीं, कुछ एक वर्ड्स के, वो आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो आर्म, आर्म का मतलब बाजू, भुजा, बट जैसे ही हमने इसके साथ एस लगाया, आर्म्स, एस तो लग गया, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया। आर्म्स का मतलब हो गया वेपन, हथियार। इसलिए इनके साथ कई के साथ एस लगेगा, लेकिन एस लगते ही उसके मीनिंग्स वगैरह चेंज हो जाते, इसलिए हम इसे सिंगुलर लेके चलेंगे। म्यूजिक, एडवाइस, इंफॉर्मेशंस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते रहे हैं और इन्हें हम हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही लेके चलेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। They are considered as singular uncountable nouns, so we cannot use a or n. ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते, उसके साथ a और n कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, देखते इसमें क्या रहता है। ठीक है, The teacher gave me an advice. Advice अभी हमने डिस्कस किया। एडवाइस को हम क्या लेके चलेंगे? सिंगुलर नाउन। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। और ठीक है, और एडवाइस वैसे है क्या? अनकाउंटेबल। आप एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, सलाह को आप काउंट नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो यू कैन नॉट यूज आर्टिकल ए और
एन, तो इसमें तो ये गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और एन नहीं आ सकता। द टीचर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर आपको इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल दिखाना है तो इनके साथ अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो अगर मुझे दिखाना हो कि मुझे एक टाइप की सलाह दी गई, टीचर ने मुझे बताया कुछ, देन आई कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ, ठीक है। आई कैन यूज अ पीस ऑफ। वी सॉ ब्यूटिफुल सीनरी इन दार्जिलिंग। वी सॉ ब्यूटिफुल सीनरी इन दार्जिलिंग, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। सीनरी को हम प्लूरल नहीं लिख सकते और मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है। सीनरी मतलब दृश्य, नज़ारे। द मशीनरीज आर वर्किंग नाइसली। मशीनरी को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे ये एस नहीं होगा, और अगर एस नहीं है तो ये आर भी गलत हो गया। द मशीनरी इज वर्किंग नाइसली, ये इसका सही फॉर्म है। तो एग्ज़ाम में कहीं पे भी गलती दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए एन एन, यहाँ पे अपी सही है, यहाँ पे सीनरी सही है। कई बार आपको एग्ज़ाम में दे देंगे एस, सीनरीज। अब उस टाइम आपको पता होना चाहिए सीनरी को हम प्लूरल नहीं लिख सकते, सिंगुलर में ही लिखते हैं, तो ये एस नहीं आएगा, ठीक है। Now, if we need to use them in singular sense, we have to use a piece of, a sheet of. अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर हम इन चीज़ों को सिंगुलर सेंस में यूज करना चाहे, हालांकि देखो ये वर्ड हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, फिर भी अगर हम इन्हें सिंगुलर सेंस में करना चाहे, एक के फॉर्म में करना चाहे, अ शीट ऑफ पेपर, अ पेपर ना कि अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट पेज का, तो हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ, अ शीट ऑफ, लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस दी गई, वहीं पे अगर हमें इन्हीं चीज को प्लूरल सेंस में यूज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ। अभी ध्यान से इनको देखते चलिए, आगे जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब हमें रियलाइज होगा कि यस वो पॉइंट कहाँ पे यूज करना है। इसलिए अभी ध्यान से हर चीज को आप सुनते रहिए। टू यूज पीसेस ऑफ, सीड्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, पीसेस ऑफ एडवाइस, प्लूरल सेंस बताने के लिए। अगर इसी का मुझे सिंगुलर सेंस बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। चलो फिर न्यूज़ सुनने में प्लूरल लगती है, बट न्यूज़ इज टेकन एज सिंगुलर। हम न्यूज़ को सिंगुलर फॉर्म में ही लेके चलते हैं, रैदर हम सिंगुलर मान के चलते हैं, ठीक है। द न्यूज़ इज ट्रू, इस एस से ना कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, देखो इस एस से ना कंफ्यूज मत होना, एस है फिर भी न्यूज़ हमेशा क्या है हमारी, सिंगुलर। देखिए एक बार आप समझते, इनके एक्सेप्शंस वगैरह आएंगे, ग्रामर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस की एक रूल बता देते हैं, उसके बाद में अगर ऐसा हुआ तो बस एग्ज़ाम में वही एक्सेप्शन ही इम्पॉर्टेंट होके चलते हैं। तो अभी के लिए ध्यान से इन चीज़ों को आप समझो, एक्सेप्शन जब आएंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ इज ऑलवेज टेकन एज अ सिंगुलर नाउन, हम उसको ईएस वगैरह लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। वी कैनॉट यूज ए और एन, ठीक है।
with news neither we can use s or es. ठीक है. Now glasses, spectacles, glasses चश्मे, spectacles भी चश्मे, goggles धूप के चश्मे, सीजर्स जो होती है कैंची, trousers, pants, they are always considered as plural noun. Very very important point, very very important. लगभग कंप्यूटर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पॉइंट्स को लेके बन ही जाता है. ठीक है. तो ये जो ऐसी चीज़ है ना जिनके इक्वल दो पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे पैंट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो, गॉगल्स राइट साइड लेफ्ट साइड दो पार्ट इक्वल है. देन सीजर्स वी कैन से सीजर्स 1 2 दो पार्ट होते हैं ना ऊपर नीचे के जिसे कट करते हैं, इक्वल है. तो ऐसे नाउन्स दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल. इनको हम हमेशा प्लूरल ही मान के चलते हैं. ठीक है. चलो ठीक है. लेकिन अगर हमें इन्हें सिंगुलर बताना है, देखो सीजर्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या दो से ज़्यादा भी हो सकती है. तो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी. मैं कहना मतलब कि सीजर, सिर्फ अगर सीजर वर्ड आ जाता है तो इसे प्लूरल ही फॉर्म में मान के चलना है कि ये प्लूरल है. एक हो तो भी, ग्लासेस तो भी, एक चश्मा है फिर भी इसको प्लूरल मान के चलना है, आर लगेंगे. बट अगर इन्हें हमें सिंगुलर फॉर्म में देना है तो हम इनके आगे लिखते हैं अ पेयर ऑफ. अ ए एंड एन इज कंसिडर्ड एज वन. अ पेयर ऑफ यानी कि एक. अगर हम पेयर्स ऑफ लिखते हैं, पेयर्स ऑफ गॉगल्स, इसका मतलब कि मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ऐसे इसको लिख सकते हो. लेकिन इनके साथ ई एस या एस कुछ नहीं लगा सकते, ऑलरेडी इनके साथ लगे होते हैं और ये प्लूरल काउंट होते हैं, चाहे एक हो. नाउ हीज ट्राउजर्स आर गुड. उसने एक ट्राउजर पहन रखी है मान लो और वो अच्छी है, तो पहन तो एक ही रखी है, फिर भी इसे हम क्या मान के चलते हैं, प्लूरल. इसे हम मान के चलते हैं प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी क्या आई मेरी, प्लूरल. आया समझ में. इन वर्ड्स को हमेशा क्या लेके चलोगे, प्लूरल. अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहां पे मैंने लगाया अ पेयर ऑफ. अब ये सिंगुलर सेंस में यूज हो गई. अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज, इसीलिए यहां पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में हैज बीन ब्रॉट आ गई. ठीक है. यहां पे मैंने लिखा पेयर्स ऑफ, तो यहां पे मैं इसको प्लूरल सेंस में बता रहा हूं कि एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं. पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ये प्लूरल. ठीक है. तो ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सेंटेंस में प्लूरल ही माने जाएंगे, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, ये ऑलरेडी प्लूरल माने जाते हैं, सिंगल है फिर भी. ठीक है. चलो फिर इफ सेम नाउन इज जॉइंड बाय प्रेपोजिशन, इफ सेम नाउन इज जॉइंड बाय प्रेपोजिशन, अगर दो नाउन सेम है और प्रेपोजिशन से वो ऐड हो गए, द नाउन इज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म. डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन बीतते चले गए, लेकिन मैंने कोई पढ़ाई में तैयारी नहीं की, है ना. ये महीने पर महीने बीतते चले गए, पन्ने पे पन्ने में पलटाता चला गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया. सो इफ टू नाउन, यहां पे देखो डे, डे, और फिर यहां पे भी डे, और ये मेरा
प्रेपोजिशन है, ये मेरा प्रेप है। तो अगर प्रेपोजिशन से दो नाउन सेम ऐड हो रहे हैं तो इन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे। ये गलती मत करना कभी भी, डेज आफ्टर डेज, ये लिखने की गलती प्लीज कभी मत करना। दो प्रेपोजिशन बट सेम प्रेपोजिशन की बात हो रही है। द वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉर डिस्ट्रॉय, नहीं गलत है। विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं। यहाँ पे वर्ब का भी ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे वर्ब भी आएगी सिंगुलर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि दो नाउन अगर सिमिलर है और प्रेपोजिशन से जुड़ी हुई है तो उन नाउन की जो फॉर्म है हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर, उसके साथ हम एस ऐड नहीं करेंगे। और जब हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके आने वाली बाद में जो वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, one of, each of, either of, a large number of, a number of, the number of, neither of, many of, few of are followed by plural noun। इसको रटना नहीं है, इसको बस समझना है। ये जो मैंने भी कुछ वर्ड आपको बताए, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, और वो क्यों आती है उस चीज को आप अगर समझो। वन ऑफ, अगर वन ऑफ कहना है तुम में से कोई एक, वन ऑफ यू कम हियर, तो ऑब्वियसली नाउन प्लूरल है तभी तो कोई एक आएगा। अगर एक ही है, सिंगुलर है, तो वन ऑफ कैसे हुआ, ठीक है। आप में से एक यहां पे आओ तो नाउन प्लूरल रहेगी। ईच ऑफ, प्रत्येक की बात हो रही है। ईच ऑफ यू मस्ट डू योर होमवर्क, एक से ज्यादा होंगे तभी तो ईच, प्रत्येक की बात होगी, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ, काफी बड़ी संख्या में, आप लोगों में से अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो नाउन प्लूरल तभी तो ऑफ निकलेगा, मतलब कि ऑफ उसमें से निकला है, प्लूरल में से ये नंबर आ रहा है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ प्लेयर्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इन सब का मतलब हो गया कि प्लूरल नंबर में से कुछ नंबर या कुछ वन या वन से ज़्यादा हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इनके बाद हमेशा सेंटेंस में प्लूरल नाउन ही रहेगा। वन ऑफ द बॉयज, यानी कि मेरे बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द बॉयज, इसलिए ये नाउन मेरी क्या रहती है, प्लूरल, फाइन। लेकिन इस नाउन के अकॉर्डिंग मेरा ये वर्ब नहीं आ रहा, मेरा वर्ब आ रहा है वन ऑफ के अकॉर्डिंग, इसलिए वर्ब मेरे क्या है, सिंगुलर। गॉट द पॉइंट कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, नाइदर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन जो रहेगी वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगी। चलो फिर, दे वेंट टू हंट डियर, एग्जाम्पल से सुनाता हूं। अगर हंटिंग, सॉरी, अगर हंटिंग, शिकार, अगर शिकार हंटिंग के सेंस में अगर यूज होगा तो हंटिंग के बाद एनिमल हो या बर्ड हो, इनको हम कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते। दे वेंट टू हंट डियर, क्या वो एक डियर को मारने थोड़ी गए थे, वो शिकार करने गए हैं। हो सकता है वो एक से ज़्यादा भी मार ले,
हिरणों का शिकार, लेकिन हंट के बाद में जो नाउन रहती है वो हमेशा सिंगुलर ही लिखी जाती है। क्लियर? दे वांट टू हंट, अब वो शिकार करना चाहते हैं। अब किसी भी एनिमल का नाम आप लिखो या किसी भी बर्ड का आप लिखो, लेकिन लिखना होगा में सिंगल। दे वांट टू हंट टाइगर। यहां पे आप टाइगर्स नहीं लिख सकते, यहां पे आप डियर्स नहीं लिख सकते। पढ़ने के लिए हंट, हालांकि हंटिंग ऑफ एनिमल और बर्ड इज इलीगल, हम बेजुबान जानवरों को हम क्यों मारें, बट समझने के लिए एग्जामिनर आपको ये दे सकता है कि हंट, तो एग्जाम में याद रखते हैं कि हंट के बाद शिकार की सेंस में अगर आप यूज करोगे तो उसके बाद जो मेरी नाउन है, जो मेरी नाउन है, मैं कलर चेंज करके बोल्ड में लिख देता हूं, वो मेरी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, चलो फिर ये स्लाइड से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई होप जो भी मैंने पढ़ाया उस चीज़ को आप अगर समझने की कोशिश करो, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंटली काम आएगी। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।